ओके विशेष। तो क्वेश्चन नंबर 18 बता रहा है एग्जाम्पल 18। हाँ, वो कह रहा है 1/, हमारे पास है 2 + √3। ठीक है, तो कुछ अगर ध्यान देने की बात है कि जो इरेशनल नंबर होता है ना, वैसे तो आप देखो दोनों में से किसी के भी आगे माइनस लगा लो, ठीक है, पर फिर भी हम क्या करते हैं कि जो इरेशनल नंबर है ना उसके आगे का साइन बदल देते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 2 + √3 है तो 2 - √3। अगर आप -2 + √3 भी करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसी बात नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, वो हो जाएगा। ठीक है, पर जनरली हम ये करते हैं, तो 2 - √3 से। अब देखो क्या होगा, ये एग्जांपल हमारा 18 है, चैप्टर 1 का, 9th क्लास का। तो इसमें 2 - √3 ओवर, अब देखो ये a + b, a - b क्या होगा, a² - b²। बस, और क्वेश्चन सॉल्व। बस, ठीक है। अब 19 अगर -2 + √3 करेंगे तो कैसे होगा? नीचे क्या आएगा देखो, अब ये a ये हो गया और b ये हो गया है ना, तो अब √3 पहले आएगा ना, पॉजिटिव जो, वो ऐसे बदल जाएंगे ना आगे पीछे। अच्छा ठीक है। आप देखो आंसर भी उसी हिसाब से, नीचे अब -1 बचेगा। अब माइनस को ऊपर नीचे ऊपर जब डिवाइड करोगे दोनों टर्म में तो 2 - √3 ही आ जाएगा। ओके, ओके सर। अब देखो इधर आगे, अगर 19th की बात करता हूं मैं, एग्जांपल 19th की, 5/√3 - √5। तो अब यहाँ क्या करें बताओ, √3 + √3 5 से, + √5। बस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू, ठीक है। बस कोई मुश्किल नहीं है बेटा, सिर्फ उसको एक का साइन बदल के और मल्टीप्लाई कर दो ऊपर से, वरिश हो जाता है। नीचे आएगा 3 - 5 -2, इट मीन -5/2। ये आपका आंसर आ गया, करेक्ट है। यस सर। और बताओ। बस। ठीक है, मुझे लगता है वो चिन्मय ने क्लास एंड कर ली है। अभी क्लास एंड कर रहा है, उसकी ऑडियो अभी कनेक्ट हो रही है, जैसी होती है हम बात करते हैं चिन्मय को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, इधर विशेष कुशाग। यस सर। ठीक है, चलो एक हमारा क्वेश्चन रह गया था सिर्फ, जो कल की जो क्लास थी हमारी उसमें √9.3। ठीक है, √9.3। हेलो चिन्मय। यस हाँ एक सेकेंड। हेलो चिन्मय। यस सर। हाँ, और एक्चुअली ना फर्स्ट चैप्टर इनका फिनिश हो गया है और एक क्वेश्चन रह गया, वो मैं कराता हूँ, उसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, ओके सर। तो वो क्वेश्चन आप समझ लो, वो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है अब तक, तो एक ही सिंगल क्वेश्चन है बुक में, वही रह गया था बस। ठीक है, ठीक, हाँ जी। हाँ तो वो आप कोशिश करना, फिर हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं आफ्टर 5 मिनट्स। ओके चिन्मय। यस सर। हाँ, आप बीच बीच में चाहो तो अपने साइड से ना अपने वॉल्यूम को और साउंड को, मतलब ऑडियो को आप म्यूट कर सकते हो। जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा फाइन। तो आप अनम्यूट करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, आपके ठीक है। पीछे का जो नॉइज है ना वो सब जगह आएगा। ठीक है, अगर नॉइज हाँ नहीं जी। है, आप साइलेंस प्लेस पे बैठे हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो विद अनम्यूट। ओके, अगर शोर पीछे आ फाइन। रहा होगा तो तब कर देना।
ठीक है, अपने आप ही। यस ओके, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक बार क्वेश्चन, आपको समझने की कोशिश करना, फिर हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, एक्सरसाइज किसमें था बेटा वो? चलो कुशागर, हम ना वो क्वेश्चन लास्ट में करा देते हैं, एक बार हम सेकंड चैप्टर ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? फिर हम चिन्मय को क्वेश्चन दे देंगे कुछ करने के लिए, फिर लास्ट में देखते हैं। ठीक है। चलो, और एक ही क्वेश्चन है ना, कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा, क्योंकि चिन्मय को तो पूरा चैप्टर दोबारा से कराएंगे बाद में। चिन्मय आपको मैं करा दूंगा अलग से चैप्टर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। ओके सर। तो सेकंड चैप्टर में सबसे पहले हम बात करें अलजेब्रा में, अलजेब्रा के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से, तो हम सेकंड चैप्टर, आपको स्क्रीन नजर आ रही है चिन्ह में? यस सर। चलो ठीक है, तो चैप्टर 2 जो हमारा है पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा मुझे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, अननोन वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है? विशेष आप बता सकते हो कुछ इसके बारे में? विशेष, विशेष तक आवाज मुझे लग रहा है नहीं पहुंचे, कुछ अगर आप बताओ। सर क्या बताना है? लेटरल्स। हाँ, लिटरल्स क्या होते हैं? लेटरल पता नहीं सर। ओके, आपको चिन्ह में मालूम है? सर नहीं। विशेष लिटरल्स क्या होते हैं? सर क्या? लिटरल्स, लिटरल्स के बारे में सुना है? लिटरल? हाँ नो सर। वेरिएबल्स होते हैं शायद। हाँ, अननोन वेरिएबल्स होते हैं, एक्स वाई अच्छा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी। क्या बात है, 6 क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं बेटा ये तो, ठीक है? चलो कोई बात अभी नहीं, लिटरल्स वर्ड नहीं पढ़ा कभी। अच्छा नहीं पढ़ा था, चलो ठीक है। अननोन वेरिएबल्स होते हैं ये, जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेट सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि कुशाग्र हैव एक्स रुपीज, ठीक है, एंड विशेष हैज वाई रुपीज, देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट? तो हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, करेक्ट? तो प्लस करने के अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मेरी है वन टर्म और ये मेरी है सेकेंड टर्म, तो ये हमारे पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हम बात कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? कोई भी चीज, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो अननोन वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखा जाए, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ भी लिखा जा सकता है, जैसे मान लो आपने लिखा ये, आपने लिखा मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ चीजें, ठीक है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो एक्स वाई जेड से मिलकर बना है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो एक्स वाई जेड से मिलकर बना है, ठीक है ना? वेरिएबल 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ ए भी हो सकता है, ठीक है? तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन क्या हम सभी टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ पढ़ेंगे? नहीं, हमने ना इनमें से कुछ ऐसे पढ़ने हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ये तो देखो यहाँ तो कुछ भी लिख दिया मैंने, यहाँ भी कुछ भी लिख दिया, देखो यहाँ तो पावर क्या है, जेड के ऊपर लेके जाऊं तो वैल्यू पावर जेड की पावर क्या हो जाएगी, -1। पॉलिनोमियल कहता है, पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? जिसमें कुछ की भी मतलब कि वेरिएबल की जो पावर जो होती है वो माइनस में नहीं होती, वो क्या होती है, पॉजिटिव पावर होती है, और फ्रैक्शन में नहीं होती, पॉजिटिव इंटीजर्स होती है, या मैं कहूँगी होल नंबर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे x² प्लस XY, बस ये, ठीक है? यहाँ पर देखो पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, या x² है, x प्लस 1/x। चिन्ह में आप बताओ, चिन्ह में ये बताओ, क्या ये यस सर। पॉलिनोमियल है? ये वाला क्या ये पॉलिनोमियल है? नो सर नहीं। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? सर ये फ्रैक्शन में है 1/x। हाँ फ्रैक्शन में है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा पावर -1, ठीक है, और ये पावर क्या होगी यहाँ पे, नेगेटिव, तो जहां नेगेटिव आएगी वहां पे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है?
तो मैं कुछ चीजें और पूछता हूँ आपसे अभी। ये बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कुशाग्र? यस सर। विशेष, क्या ये पोलिनोमियल है? Yes, sir. जिनमें पोलिनोमियल है ये? Yes, sir. कितने वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, नॉन वेरिएबल्स हैं? 3. चलो ठीक है, गुड। आपने डिग्री के बारे में पढ़ा है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जिनमें? Yes, sir. यस सर। चलो, अब यहाँ पे इस पोलिनोमियल की जो एक्स वाई जेड से मिलके बना है, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है विशेष? 2. कुशाग्र? 2. जिनमें? Sir, 2. गलत जवाब, तीनों का गलत। बताता हूँ कैसे। अच्छा। जब वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। ये पावर ऐड होगी, यहाँ 3 है डिग्री, तो इस टर्म की डिग्री अगर 3 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, इसकी 2 है, तो हाईएस्ट क्या होगी? 3। तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी? 3। ओके, यस सर। तो ये पोलिनोमियल, इसको पता क्या बोलेंगे? दिस इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड। ओके ओके, चिन्मय, कुशाग्र? Yes, sir. यस सर। ठीक है, लेकिन ना हमने 3 वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं पढ़ने, हमने पढ़ने हैं सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल, मींस पी एक्स। पी एक्स मींस यहाँ पर अगर मैं लिखूं ना तो ये पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, हमने ये नहीं पढ़ने, ये 3 वेरिएबल पोलिनोमियल्स है, हमने पढ़ना है सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल्स। और सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल्स को जिसकी डिग्री n हो, जिसकी डिग्री क्या हो? n, तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम? इस तरीके से, a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब a4x4 anxn। एक्चुअल में ये a1 a2 ये ना कोफिशिएंट्स हैं, क्या बोलेंगे इसको? कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स a3 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। a4 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। ठीक है, अगर मैं इसकी डिग्री कितनी है? n। अगर मैंने कोई पोलिनोमियल ये लिखा है इस तरीके से, देखो a0 a1x a2x स्क्वायर a3x, बस यही तक लिखा मैंने, तो इसकी डिग्री क्या होगी कुशाग्र? इसकी डिग्री 3। हाँ विशेष? Sir, 3. और चिन्मय? Sir, 4. 4 कैसे होगी? 3. 3 है ना बेटा, 4 तो टर्म है, 4 टर्म्स है यहाँ पे, लेकिन हाईएस्ट डिग्री तो इसकी है ना 3। इसकी डिग्री कितनी है? 2। 2. इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसकी डिग्री कितनी है? 0। हाईएस्ट कितनी है? 3। तो जो जिस टर्म की हाईएस्ट डिग्री होती है वही पूरे पोलिनोमियल की डिग्री होती है। मालूम है बात? यस सर। चलो ठीक है, तो इससे कहते हैं डिग्री और कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जो उसके मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है ना? एक्स क्यूब का मल्टीपल जो है वो क्या है? कोफिशिएंट। ओके, चलो अब मैं आपको ना कुछ पोलिनोमियल्स लिख रहा हूं जो हमने पढ़ने हैं एक्चुअली। ये तो होगी जनरल बातें। अगर मान लो पोलिनोमियल इस तरीके से है, मान लीजिए सिर्फ कांस्टेंट है, सिर्फ कोई भी कांस्टेंट नंबर डाल दो, मैं 5 डाल दिया मान लो, तो इसकी डिग्री कितनी होती है? ये इसको क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट बोलेंगे। ये क्या है? कांस्टेंट है। इसकी डिग्री कितनी होगी बता सकते हो? 1। 1. 0. 0। कांस्टेंट की डिग्री 0, क्योंकि 5 को आप लिख सकते हो 5 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है जिनमें? 1। 1. इसलिए ये ऐसे लिखा जा सकता है। इसकी डिग्री कितनी है इसकी? अगर पोलिनोमियल ऐसे लिखा जाए ax प्लस बी, इसकी डिग्री कितनी है?
x plus b 2 2 चिन्ह में 2 बता रहे हो? 2 सर 2 2 कहाँ हो गई? 2 तो टर्म है बेटा, डिग्री तो 1 है हाईएस्ट, इसकी तो 0 है। क्या बात कर रहे ये a और b कांस्टेंट है। हो? ए कांस्टेंट होता है इसमें, एक्स कांस्टेंट नहीं है, ए कांस्टेंट है। अच्छा, अगर a भी वेरिएबल हो तो 2 हो जाएगी ना? तो 2 हो जाएगी। मतलब कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ समझाने के लिए, 3x + 5 ये है। बताओ डिग्री कितनी है इसकी? आउट 3x plus 5 1 चिन्ह में कितनी होगी? सर 1 गुड। उसका नाम क्या होगा? लीनियर। क्या नाम होगा? लीनियर। लीनियर। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ये 2x², इसकी डिग्री कितनी है? 2 2 इसका नाम क्या होता है? क्वाड्रेटिक। अगर यहाँ पे ये लिखूं, इसकी डिग्री कितनी है? 3 3 उसका नाम क्या होगा? क्यूबिक। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं, इसकी डिग्री कितनी है? 4 4 इसका नाम क्या होगा? बाई नॉमी बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। और हम इसे कह सकते हैं क्वार्टिक। कई चीजों पे क्वार्टिक भी लिखा होता है, वैसे कम यूज होता है, वैसे ज्यादा बाई क्वाड्रेटिक यूज होता है, तो हमें यही यूज करना होता है। ठीक है, बाकी तो देखो बहुत सारे हैं। पेंटिक है, 5 हो गए तो पेंटिक बोल देंगे। ठीक है, 7 हो तो हेक्सिक बोल देंगे, 7 है तो हेप्टिक बोल देंगे, 8 है तो ऑक्टिक बोलेंगे। पर वो हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में एक्चुअली 10th तक के सिलेबस में यहाँ तक है, और कभी कभार ये पूछ ली जाती है, बस ज्यादा से ज्यादा 5 वाले का कोई सीन नहीं है। ठीक है, अब मुझे इसमें बताओ नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? इसमें 2 और इसमें 3 ठीक है। अब ऐसा करते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज निकालते हैं 2.1 और वहां देखते हैं आपने कितना समझा। ठीक है, बुक अगर है तो खोलो 2.1 आपके पास। मैं भी बुक ओपन करता हूं जरा। इधर देखो, ऊपर स्क्रीन पे आपको बुक नजर अभी नहीं आई होगी, है ना? अब आएगी। नहीं। अभी नहीं आई ना, चलो कोई नहीं। अब आ गई? यस सर। हाँ जी, आ गई ना, चलो good। अब बताओ मुझे जरा कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्वेश्चंस की, रुको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी। हाँ जी, साथ साथ करते जाते हैं। बताओ चिन्ह में, आप बताओ। यस सर ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, विच आर नॉट। तो बताओ, पहला बताओ, वन वेरिएबल में है या नहीं है? यस सर यस, तो ये यस। विशेष सेकंड, यस नो? नो नहीं यस 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 है। ये रूट 2 ना कांस्टेंट है, तो पॉलिनोमियल है, यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 0 है एक्चुअली। ठीक है, बच्चे के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये यस पॉलिनोमियल है। यहाँ पर ये कुशाग्र है। पॉलिनोमियल है। यस सर। हाँ, चिन्ह में बताओ पॉलिनोमियल है ये? सर नहीं क्यों नहीं है? सर 3 रूट
3√t है। हाँ, तो यहाँ पर बेटा कुशागर ध्यान दो, t की पावर 1/2 है यहाँ पर ये। या तो अच्छा 2 तो कांस्टेंट है, इस पे तो ध्यान देना नहीं है, इसकी पावर तो यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पर तो पावर 1/2 है। और ये बताओ कुशागर, आप बताओ ये क्या पोलिनोमियल है? पहले तो देखो पोलिनोमियल है या नहीं है। नहीं है, नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर क्या है? y की पावर नेगेटिव है, -1। नेगेटिव है। यहाँ पर ये बताओ, तो चिन्ह में आप बताओ, क्या ये पोलिनोमियल है? यस सर। विशेष पोलिनोमियल है? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन में लेकिन क्या पूछा हुआ है? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नो सर। नो सर। कितने वेरिएबल्स हैं इसमें? 3। इन इसलिए ये नो आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने बताना है वन वेरिएबल, यहाँ क्या है? 3 वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल में नहीं है, हमने नो लिखना है। ओके ओके चिन्मय, कुशाल, यस सर। यस सर। अब ये बताओ, विशेष आप बताना, इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? इस वाले में फर्स्ट में 2 + x। हाँ जी सर 1। चिन्ह, हाँ 1। कुशाल 1 2 + x + 1। सर 1। क्या बात है कुशाल। और विशेष बेटा, एक्स स्क्वायर के आगे मल्टीप्लाई में सिर्फ 1 है, ये 2 अलग टर्म है, एक्स का अलग टर्म है, एक्स अलग टर्म है। एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा ना, तो 1 काउंट होगा ना सिर्फ, ठीक है। ओके। तो कुशाग्र नेक्स्ट बताओ, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? -1। चिन्ह में -1। ठीक है। और विशेष इसमें क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर π/2, यही होगा, ठीक है। गुड। और चलो चिन्ह में, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है फोर्थ में? सर 0। कुशागर कितना है? 0। विशेष 0 होगा, क्योंकि 0.x²। ओके, जो टर्म ही नहीं है तो 0.x² मतलब कि 0। चलो चिन्ह में हमने ना कोई एक एग्जांपल लिखना है जिसकी डिग्री 35 हो और बाइनोमियल हो। बाइनोमियल मतलब कि 2 टर्म हो, ठीक है। तो क्या हो सकता है वो? x⁵ + y। यस, गुड। y कर सकते हैं या एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जो उससे लोअर हो, लोअर डिग्री की कोई भी टर्म लिखी जा सकती है, ठीक है। तो लोअर डिग्री में, अच्छा ठीक है। लोअर होगा तभी तो 35 डिग्री काउंट होगी ना, हाँ ठीक है। ठीक है। और कुछ अगर आप बताना, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। x⁻100। हाँ, सिर्फ एक ही टर्म आएगी। ओके विशेष, चलो ये बताओ आगे मुझे, राइट द डिग्री ऑफ, अब इसकी डिग्री बतानी है। हाँ, इसकी डिग्री बताओ कितनी है विशेष? विशेष को दिक्कत है, मुझे लग रहा है ऑडियो की। कुछ अगर आप बताओ। हाँ ऑडियो 3। आपको तो ऑडियो साफ आ रही है कुशाग? यस सर, विशेष की अटक रही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और इसमें चिन्ह में आप बताना, इसमें डिग्री क्या है? सर 2। गुड। और इसमें डिग्री क्या है विशेष? 1। 1। गुड। और इसकी डिग्री क्या है चिन्ह में? 1। कुशाग्र? 0। 0 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये, तो इसकी पावर तो 0 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब बताओ इसमें से, एक सेकेंड, इसमें अब ये बताओ मुझे,
कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी डिग्री क्या है विशेष? 2 टू। 2 टू है तो उसका नाम क्या होगा? लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, ठीक है। जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक। तो इस हिसाब से ये क्या हुआ सेकंड चिन्ह? सर क्यूबिक। क्यूबिक, क्योंकि डिग्री इसकी कितनी है? 3, तो 3 3 क्या होता है? क्यूबिक। इसकी डिग्री कितनी है कुशाग्र? 2 तो क्या बना ये? क्वाड्रेटिक। फोर्थ क्या है? लीनियर, लीनियर क्योंकि डिग्री क्या है इसकी? 1। 1 चिन्ह में फिफ्थ बताओ। सर लीनियर। विशेष सिक्स बताओ। क्वाड्रेटिक। सेवंथ कुशाग्र? क्यूबिक। गुड, वेरी गुड। तो इस तरीके से ये आपकी पहली एक्सरसाइज जो है मेरे ख्याल में फिनिश हो गई है। ओके, यस सर। चलो अगर ये यहाँ पे अगर फिनिश हो गई है, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे, अब एक कंसेप्ट आता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या कंसेप्ट है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। एक मिनट, ठीक है। वापस हम व्हाइट पेज आपको नजर आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। अब हम बात करें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे एक फिल्म का हीरो होता है ना, हीरो ऑफ द फिल्म, ऐसे जीरो ऑफ द फिल्म होता है। जीरो का मतलब जीरो नहीं होता। देखो कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। अगर मान लो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है x-3, ओके, जिनमें ओके, ठीक है। यस सर। मुझे इसकी ना वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिर्फ वैल्यू। कब वैल्यू फाइंड आउट करनी है? मैंने कहा x की 1 बताओ, यहाँ रख दिया अगर हमने, तो वैल्यू क्या होगी चिन्ह में बताओ? सर -2। -2। 1 - 3 = -2। ओके गुड। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो कुशाग्र क्या वैल्यू होगी इसकी? इसकी -1। ओके, और अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ तो विशेष क्या वैल्यू होगी? 0। और अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 पुट करता हूँ तो चिन्ह में क्या वैल्यू होगी? 1। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखता जाऊं वैल्यूज, ठीक है, तो क्या कभी भी ये जीरो वाली वैल्यू, ये जीरो कभी दोबारा आ सकता है? कभी भी किसी भी वैल्यू पे, जैसे नो 3 पर सर। जीरो आ रहा है, किसी और वैल्यू पे जीरो आ सकता है ये? नो नो सर। नो सर। तो इसका मतलब इस 3 की वजह से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई है? जीरो। इसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत ध्यान से समझ लेना, इसकी डेफिनेशन में ही सारे राज छुपे हैं, यहाँ ध्यान रखना। मैं दोबारा से डिफाइन करता हूँ इसको एक बार। पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है? देखो कि वैल्यू ऑफ एक्स, देखो मैं कहता हूँ एट विच वैल्यू ऑफ एक्स, एट विच वैल्यू ऑफ एक्स पी एक्स मीन्स पोलिनोमियल इज जीरो। पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है एक्स की जिस वैल्यू पे, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। बोलो क्लियर हुई बात? नहीं हुई? यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं एक बार दोबारा बता दो। पी एक्स इक्वल टू अगर है 2 + x, ठीक है, तो कुछ अगर आप बताओ यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या रखूं कि इसकी वैल्यू जीरो आ जाए? -2। बस खत्म कहानी। -2 पुट करूंगा तो 2 -2 क्या आ गया? जीरो। जीरो कब आया? -2 पुट करने पर। इसका मतलब -2 इज जीरो ऑफ 2 + x। दैट्स इट। अब बताओ समझ में आया ये बात? यस सर।
ठीक है, तो अब मुझे एक तो आ गया जीरो द पोलिनोमियल, एक तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू आपको समझ में आ गई, और जीरो द पोलिनोमियल। अब देखो लीनियर के लिए तो बहुत आसान है काम। देखो लीनियर के लिए तो जीरो फाइंड आउट करना बहुत आसान है। अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल है, जैसे इसका 3x + 5 अगर लूं, तो इसका बताओ जरा, तीनों बताओ, इसका जीरो क्या होगा? जीरो क्या होगा इसका? चिन्ह में क्या होगा इसका जीरो? होगा ही नहीं। सर होगा ही नहीं इसका। कुशागर कह रहा नहीं होगा, चिन्ह में कह रहा नहीं होगा, चिन्ह में नहीं होगा, यस सर, नहीं होगा। यस सर, नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, और विशेष? नहीं होगा। कुशाग्र? होगा पर पता नहीं क्या है। हाँ होगा, चलो देखते हैं क्या होगा। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू -5.3 रखूं तो क्या होगा? देखो करके देखना। थ्री टू कैंसिल, हाँ हो गया, 0 हो गया। आंसर जीरो क्या हो गया इसका मतलब? जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या हो गया? -5/3। फिर आप कह रहे नहीं होगा। अब क्वेश्चन है कि ये फाइंड आउट कैसे करेंगे। चलो आपको तो लगा नहीं होगा, लेकिन आपको अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे आप? ठीक है ना, तो इसका तरीका क्या होता है, हम ना px को जीरो अज्यूम कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट px = 0। अगर px 0 हमें बताना है तो px का मतलब 3x + 5, तो 3x + 5 = 0। अब x की वैल्यू निकालो, क्या आएगी देखो, -5, x = -5/3। This is 0 of 5/3 -5/3। हाँ जी, आ रही है बात समझ? यस सर। यस सर। तुषार आपने कैमरा क्यों बंद कर दिया? इतना बढ़िया शक्ल है आपकी, बढ़िया स्मार्ट दिखते हो आप। स्टार्टिंग से बंद कर रखा है। अच्छा कोई नहीं, दिखा दो, चिन्ह में भी आपसे मिलना चाहता है, फ्रेंडशिप करना चाहता है। ठीक है, ठीक है। चिन्ह में आप कौन से स्कूल में हो? सर सेम डीपीएस। क्लास है सर। हाँ सेम क्लास में हो? सर हाँ तीनों जी एक ही सर। क्लास में है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने सोचा आप जानते नहीं एक दूसरे को, इसलिए कुशागर ने कैमरा बंद कर दिया चिन्ह में के आते ही। चलो कोई बात नहीं। हाँ, जीरो पोलिनोमियल समझ में आया सबको? यस सर। चलो ठीक है, अगर जीरो पोलिनोमियल सबको समझ में आ गया है तो अब कुछ क्वेश्चन, अब गड़बड़ पता कहाँ होती है, मैं जो गड़बड़ वाला क्वेश्चन है वो बताता हूँ। वो होता है क्वाड्रेटिक के केस में। अगर मान लो क्वेश्चन px जो है ना पोलिनोमियल, वो क्वाड्रेटिक है इस तरीके से, ठीक है, यही है मेन क्वेश्चन इसमें। अगर पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक अगर है, देखो लीनियर तो आपको समझ में आ गया कि लीनियर आपने क्या किया कि आपने px को 0 लिया और x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। आसानी से कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मुझे करके बताओ आप तीनों कि अगर क्वेश्चन ये है 3 - 2x, आप बताओ इसका पोलिनोमियल क्या है? सॉरी जीरो क्या है इसका? 3/2 सर 3/2 3/2, ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे इसको ना इक्वल टू 0 लेट करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा 2x = 3, इट विल x = 3/2। अगर वेरीफाई करना है तो आप वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हो 3/2 पे इसकी वैल्यू फाइंड करके इसकी, तो 3 - 2 × 3/2, 2 to 2 कैंसिल, एंड 3 - 3, 3 - 3 = 0, दैट्स इट। ओके, तो लीनियर में तो कोई गड़बड़ है ही नहीं, लीनियर तो आराम से हो जाता है ना। अब इशू है क्वाड्रेटिक अगर पोलिनोमियल अगर है और मुझे इसका जीरो फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी कंसेप्ट तो वही है कि मुझे लेट क्या करना पड़ेगा, लेट px = 0, इट मींस x² - 3x + 2 = 0। मुझे ये बताओ 8th क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तीनों को आती थी? यस सर। चलो तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करो, बताओ क्या आएगा पहले। इधर फैक्टराइज -1m - 2m -1x - 2x।
माइनस 1x माइनस 2x कहाँ से आएगा? चिन्ह में आपको आती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यस सर। करके बताना 3x क्या? को स्प्लिट करके बताया मैंने। अच्छा बता दिया। तो ये ऐसे x कैसे होगा? minus 2x minus 1. हाँ माइनस 2x एक्स प्लस हाँ बिल्कुल ठीक सभी ठीक कर रहे हैं। देखो -3 ब्रेक होगा -2x और -x में, ये x है, n थोड़ा सा बन जाता है कई बार मेरे से, तो फर्स्ट में से कॉमन लो x minus 2 एक्स प्लस 1 हाँ x एक्स minus माइनस 2 एक्स माइनस 1 x minus 2। करेक्ट है? यहाँ तक आता है ये? यस यस सर। सर। तीनों को आता है ना? ठीक है। अब देखो अगर Yes, ये sir. जीरो है, अगर ये जीरो है तो हम क्या करेंगे, ये दोनों प्रोडक्ट में आ गए हैं तो हम दोनों को अलग जीरो कर सकते हैं कि ये भी जीरो होगा या x माइनस 1 जीरो होगा, या दोनों जीरो होंगे, तभी तो दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो आ सकता है ना? देखो दो नंबर है, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब आ सकता है? या तो ये वाला नंबर जीरो हो तब 0 इंटू एक्स माइनस 1 करूंगा तो जीरो आ सकता है, या x माइनस 1 जीरो हो तो ये जीरो, या दोनों ही जीरो तो आ सकता है ना? तो इसके मतलब हम दोनों को अलग जीरो इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसका मतलब यहाँ पर दो जीरो है, 1 and 2 both are जीरो ऑफ px। अब वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने का क्या तरीका है? p1 पे इसकी वैल्यू निकालो, है ना? और ये मेरा px है, तो p1 पे वैल्यू क्या आएगी बताओ? 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। सोल्व करो इसको, 1 माइनस 3 प्लस 2 इट मीन 0। ओके, p2 पे वैल्यू निकालो। यस सर। अच्छा x की वैल्यू 1 ले ली, ठीक है। अब 2 रख ली, ठीक है, क्योंकि पोलिनोमियल तो मेरे को ये दिया होगा ना, पोलिनोमियल कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये था पोलिनोमियल, तो जिसमें 0 फाइंड करना। ठीक है। करेक्ट है? तो ये जीरो फाइंड आउट करने का तरीका है हमारे पास कि किस तरीके से हम वैल्यू भी और जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक के लिए। अब सोचो अगर मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाना चाहूं और क्यूबिक दे दूं, है ना, तो मुसीबत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम क्यूबिक का नहीं करते हैं, अभी हम क्वाड्रेटिक तक की ही प्रैक्टिस करते हैं, कल हम क्यूबिक देखेंगे। तो मैं बुक एक बार ओपन कर रहा हूँ आपसे, और 2.2 एक्सरसाइज निकालो जरा। ये 2.2 मैंने ओपन कर दी है, आपको बुक नजर आ रही है सबको? यस सर। चलो पहले मुझे इसके क्वेश्चन बताओ। हाँ जी, पहले बताओ कर सकते हो नहीं कर सकते, यस और नो। ठीक है, बस यस और नो देना, बाकी होमवर्क है आपका। ओके, होमवर्क दे रहा हूँ फिर। क्या हम इसकी यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो क्वेश्चन को पढ़ के देखो। यस सर। यस सर। क्या नो कौन कह रहा है? बताओ ना, चिन्ह में आप कर सकते हो नहीं कर सकते? ये कह रहा है कर वैल्यू सकता हूँ निकालनी। सर। कुशाग्र यस सर। देखो वैल्यू निकालनी है, वैल्यू का मतलब ये आपको px दे दिया। देखो इस तरीके से 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब क्या है, जीरो पे वैल्यू निकालो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, तो p जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखो 3 यहाँ जीरो 3, बिल्कुल सही। और अगर मैं p माइनस 1 की बात करता हूँ -6 तो हम यहाँ -1 पुट करेंगे वैल्यू, 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3, तो सोल्व करेंगे तो -5 और -4 प्लस 3, तो -6 आएगा, +6 नहीं आएगा। ठीक है, चिन्ह में -6 आएगा। यस सर। -6 आएगा बेटा, ठीक है। +6 शायद बोला था ना आपने, आई थिंक। सर माइनस ही बोला था। अच्छा बस बोला था, ठीक है, ओके गुड। ठीक है, तो ऐसे ये 2 पे। अब देखो यहाँ पे 0, 1 और 2 तीनों पे इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। अगर फर्स्ट पार्ट की अगर बात करूं तो p0 भी फाइंड आउट करना है, p1 भी फाइंड आउट करना है और p2 भी करना है। इस तरीके से यहाँ पर बात करता हूं तो देखो 0 स्क्वायर -0 प्लस 1 इट मीन 1। जब 1 के बारे में बात करेंगे 1 की वैल्यू पे, तो 1 स्क्वायर -1 प्लस 1 अगेन 1। और जब 2 पे बात करेंगे
तो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, इसका मतलब 3। आगे बात समझ? यस सर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सारे करेंगे कंप्लीट। ओके अब सर देखो, हाँ बोलो। ये जो फर्स्ट पार्ट में पी वाई दे रखा है, हाँ पी वाई, ये वाई की जगह 0 लिया है ना? हाँ जी, ये वाई में, ये एक्चुअली ठीक में है। वाई का पोलिनोमियल है, सिंगल वेरिएबल वाई है यहाँ पे, तो पी वाई यहाँ है तो यहाँ भी वाई की वैल्यू जाएगी। अगर यहाँ टी है देखो, तो पोलिनोमियल ऑफ क्या है ये, टी, तो सब जगह टी की वैल्यू जाएगी। यहाँ पोलिनोमियल ऑफ एक्स है, ये पोलिनोमियल ऑफ एक्स है, मतलब कि एक्स की वैल्यू पे वैल्यू डिपेंड करता है। ठीक है, ओके यस सर। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन पे। ये वेरीफाई, वेरीफाई कैसे करेंगे? अगर मैं x की वैल्यू -3 यहाँ पे रखूं, देखो फर्स्ट में वेरीफाई करना है ना, तो -1/3 वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी? 0। तो इसका मतलब ये, इसका मतलब ये इसका 0 है। ओके कुशाल, यस सर। ऐसे ही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अगर 0 आ गई, देखो अगर ये वैल्यू यहाँ रखने पर अगर 0 आता है, वैल्यू 0 आती है पोलिनोमियल की, तो ये 0 है, अदरवाइज 0 नहीं है। तो हमें इसमें नहीं हो रहा। हाँ नहीं आ रहा था, फिर नो बस। तो ये यहाँ पर अगर 2 वैल्यूज है ना, तो दोनों वैल्यू पुट करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ 2 वैल्यूज हैं, दोनों बतानी है, 1 पे भी और -1 पे भी। ठीक है, तो इस तरीके से। अब वो कह रहा है फोर्थ में फाइंड द 0, जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया। अगर आपको इसका 0 फाइंड आउट करना है, बताओ इसका 0 क्या होगा विशेष? सर इसका -5। गॉड, और इसका 5। चिन्ह में इसका क्या होगा? सर -5/2। और कुशाग्र इसका? 2/3। और इसका क्या होगा चिन्ह में? 1/3। हाँ 1/3। नहीं, इसका कुछ 0 होगा शायद। 0/3। हाँ तो 0.3 इक्वल टू हम 0 लें तो x इक्वल टू आएगा 0.3, और 0.3 मीन्स 0। यहाँ पे 0 ही 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये भी तो सेम ही है, 3x और ax। ax इक्वल टू 0, इट मीन x इक्वल टू 0/a, इट मीन 0। a कोई भी कांस्टेंट है, बाकी 2 3 4 ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। तो बताऊंगा मैं कभी आपको कि ये कांस्टेंट में भी वेरिएबल क्यों दिखाई दे रहा है, वो मैं बताऊंगा आपको। इसमें बताओ क्या होगा? cx plus d -d/c। इनमें करेक्ट है? यस सर, -d/c। बस ठीक है। तो ये आपके 1.1 और 1.2 ये एक्सरसाइज जो दोनों हैं, यही होमवर्क की हैं जो आपने करनी है। ठीक है, यस सर। चलो आज इतना ही बहुत है। कल आगे देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। कल एक्चुअली इसी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल के कंसेप्ट पर बेस्ड ये 2 थ्योरम्स हैं, और ये 2 थ्योरम करने के बाद ही आपका चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा बस। उसमें लास्ट एक और सर वो फोर्थ क्वेश्चन जो रह गया था, हाँ वो मैं अभी कराता हूँ, मैं अभी कराता हूँ। ठीक है सर आपने हाँ बोलो बोलो, चिन्मय कुछ कह रहे थे? सर विशेष बोल रहा था। हाँ विशेष बताओ बेटा, क्या कहना चाह रहे थे? वो फोर्थ क्वेश्चन ही कह रहा था। अच्छा मैं वही कराता हूँ आपको, ये नोट कर लो, करना है तो मैं बस फोर्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ। कंसेप्ट छोटा सा सिखाना है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, देखो। देखो इसमें क्या करते हैं आप, चिन्मय देखना बेटा, समझ में आया तो आपको ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, दोबारा कराऊंगा आपको। ओके सर।
एक ही क्वेश्चन आ गया था, क्या नाम है, कुशाग्र एंड विशेष। देखो आप, क्वेश्चन ये था हमारा कि एक रूट 9.3 है, इसको रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट में है ये। कल जो हमने सीखे थे वो सीखे थे सिर्फ √2, √3 और √5, √5 और हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से किया था, ठीक है ना। अब Yes, बात sir. करें 9.2, ये डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर को कैसे करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन ड्रॉ करते हैं, ए बी 9.3। पहले तो करेक्ट है, स्टेप 1 ड्रॉ ए बी 9.3। हमें ड्रॉ क्या करना है, √9.3, पर हम करेंगे 9.3। कर सकते हैं स्केल से। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे ना 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंगे सी, मतलब 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूं, ए बी अगर 9.3 अगर सेंटीमीटर अगर है, तो ए सी जो है ना वो 10.3 सेंटीमीटर होगी, मतलब हमेशा 1 सेंटीमीटर ही एक्सटेंड करना है हमेशा। ओके, ठीक है। Yes, sir. अब ए और सी का ना हाफ कर दो। ए और सी का हाफ करना कैसे करते हैं, यहां से एक आर्क लगाते हैं ऐसे, और एक Perpendicular बाइसेक्टर. नीचे, हाँ, एक यहां से लेंगे तो ऐसे, और एक यहां से लेंगे तो ऐसे, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे इससे। यहां तक दिक्कत है किसी को? नहीं, चीज में आपको समझ में आया वैसे कुछ? ठीक है, Yes, sir. ये हाफ इधर हो गया, हाफ इधर हो गया, है ना। अब अगर हाफ हाफ इधर है, अगर इसको मैं सेंटर मानूं, ठीक है, और सेंटर मानते हुए अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, देखो यहाँ से ये इधर भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, एक सर्कल ड्रॉ करूं तो सर्कल ऐसे जाएगा, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, फुल नहीं किया, सेमी सर्कल ड्रॉ किया, कर सकते हैं ऐसे विशेष। Yes, sir. ठीक है, अब आपको जो ये बी पॉइंट था ना, इस पर आपने 90 डिग्री एंगल बनाना है, और 90 डिग्री एंगल आपको बनाना आता है। सबसे पहले एक आर्क लेंगे, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, और यहाँ पर इस तरीके से आर्क लगा करके, और यहाँ क्या बनाएंगे, एक 90 डिग्री ऐसे, सॉरी, ठीक है, ये अजम्पशन है मेरी, रफ डायग्राम है, ठीक है, ये 90 आएगा इधर, यहां तक बना सकते हैं। देखो स्टेप दोबारा समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमने ए बी ड्रॉ करी 9.3 और 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा की, तो ये 1 सेंटीमीटर कर ली। एसी कितनी होगी, 10.3, ठीक है। फिर हमने एसी का हाफ किया, हाफ ऑफ एसी किया, तो पॉइंट मिल गया हमें, मान लीजिए ये पी पॉइंट मिल गया, ठीक है। हमने पी को सेंटर अज्यूम करते हुए हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया जो ए और सी से होके जाता है, ठीक है, और बी पर एक 90 डिग्री एंगल बनाया। तो जहां पर ये कट करता है ना, ये पॉइंट बीडी, यही बीडी जो है ना हमारी √9.3 होती है। बस ये बीडी जो होती है ना, यही क्या होती है, √9.3। लेकिन हमें इसको कहां पे लाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। कैसे लाएंगे, यहां से A to D. यहां से अच्छा, B to D. इसको ऐसे आर्क लेंगे नीचे, इसको नीचे लेके आएंगे ना आर्क को, क्योंकि यहाँ पे पिन रखेंगे कंपास की, और यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ पेंसिल होगी, पेंसिल का से नीचे घुमाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो BE जो होगी ना, वही हमारी क्या होगी, √9.3। यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में जो आता है। बस B को मेजर करके भी लिखना होगा? नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, बस √9.3 लिख दो, बस दैट्स इट। ठीक है, ठीक है, विशेष आया समझ? एक बार और बना के दिखाता हूँ। अगर मान लो √9.3 की जगह नहीं आता, हमारा आता है √5.4। देखो आप ही बताना मेरे को क्या क्या करूं। हाँ बताओ विशेष, क्या करें बताओ सबसे पहले। पहले 5.4 की लाइन खींचनी है। ठीक है, मैं ना थोड़ा साफ बनाने की कोशिश करता हूँ इसको। एक सेकेंड होल्ड रखना आप, एक सेकेंड, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ इसको एक बार क्लियर ड्रॉ करने की, एक मिनट नीचे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। टूल यूज करते हैं इसके, ठीक है, थोड़े से। सबसे पहले हमने क्या करी, देखो एक लाइन ड्रॉ करी 5.4। फिर हमने क्या करी, एक लाइन और ड्रॉ करी 1 सेंटीमीटर, क्या करा इसको इंक्रीज किया, ऐड। हाँ, तो इसको एक सेकंड, ये जो लाइन है
एक सेकेंड, ओहो एक सेकेंड ओपन कर लेता हूँ बार बार। ये रेड कलर की हमने करी है, ठीक है। इसके बाद ना मैं एक लाइन और ले रहा हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ इसका। और हमने क्या किया, एक और ली लाइन 1 सेंटीमीटर और ली, ठीक है, ये आ गई। अब हमने क्या किया, इसका हाफ करना है। तो हाफ करने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें एक आर्क लगाते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ, मतलब कि इस तरीके से ये एक आर्क ऐसे, ठीक है, ये एक आर्क ले लिया मैंने, देखो, ठीक है। और एक आर्क इधर ले लिया मैंने नीचे, एक सेकंड ये गलत हो गया है, एक सेकंड दोबारा लेते हैं, कोशिश करते हैं। थोड़ा ये प्रैक्टिस में नहीं है मेरी, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद बन जाए बात, पर बन नहीं रही उल्टा ही आ रहा है इधर। हो गया। ये इधर तो जा रहा है, इधर नहीं घूम रहा ना। अच्छा, नीचे नहीं जा रहा। उसको डायरेक्शन लेनी पड़ेगी या तो। चलो इसको रोटेट करना पड़ेगा ना ऐसे, तब बनेगी बात। चलो मैं फिर वैसे ही बना लेता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। तो इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो, ठीक है, तो हम अपने हिसाब से ही बना लेते हैं। चलो इसको वापस ही कर देता हूँ बंद में, और अपना हम तो पेन ही चला लेते हैं, ठीक है। चलो हम तो पेन से ही बना लेते हैं। चलो मैं दोबारा से बना रहा हूँ। ये हमने एक लाइन ली AB 5.4, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक लाइन ली है दूसरी, कितनी ली है, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। ये देखो कलर चेंज कर दिया मैंने इसलिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसका हाफ किया है। तो हाफ कैसे करेंगे, ठीक ऊपर इस तरीके से और ठीक नीचे इस तरीके से आर्क लगता है, और ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाती है। फिर यहाँ पर रखते हुए पिन को हम क्या लेंगे, इसका एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे अगर, तो वो इस तरीके से आएगा सेमी सर्कल, ठीक है। फिर हम बी पे क्या करेंगे, एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे ऐसे, और फिर ये जो वैल्यू आएगी BD, उसी को नीचे आपको ऐसे आर्क लेकर के नीचे लेना है, और ये हमारा E आ जाएगा। इसका अंदर जो BD जो आई है, वही BE जो है, वही हमारा क्या है, √5.4, ठीक है। तो कुशागर एक बात बताओ, अगर √5.4 ऐसे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, विशेष विशेष बस लास्ट इधर ध्यान दो। यस सर। अगर √5.4 ऐसे ड्रॉ हो रहा है, तो √5 भी तो ऐसे ड्रॉ हो सकता है ना। यस सर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमें √5 बनाना है तो √5 भी ऐसे बना सकते हैं। पहले 5 सेंटीमीटर लो, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लो, 6 सेंटीमीटर, उसका हाफ करोगे, इधर 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर, और फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो और बी पर 90 डिग्री एंगल बनाओ। वो जहां इस सेमी सर्कल कट करेगी, पहले बी और डी, वही हमारी क्या हो जाएगी, √5, और नीचे आर्क लगाएंगे तो BE भी हमारी क्या होगी, √5। इसलिए क्या करते हैं, कुछ स्कूलों में ना एक ही मेथड सिखाते हैं, एक ही मेथड सिखाते हैं। मैंने तो आपको 2 सिखा दिए ना, तो स्कूलों में क्या करते हैं, ये वाला मेथड सिखाते हैं, और जो कल हमने सिखाया था ना मेथड, वो सिखाते ही नहीं है। वो कहता है √5, √6, √3, √2 जो आ जाए ना, सबको इसी मेथड से करते हो जाएगा, वो सारे इसी मेथड से हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो कल मेथड किया था, उस मेथड से ना ये √5.4 नहीं हो सकता एक्चुअली, बाकी ये हमारा जनरल मेथड है, इससे तो सारे सॉल्व हो सकते हैं। तो इसलिए ना कई स्कूल में सिर्फ एक ही मेथड सिखाते हैं, ये वाला, और इसी से √2, √3, √5 सब सिखा देते हैं। और हमने लेकिन दोनों सीखे हैं, ये वाला मेथड भी और वो वाला मेथड भी। ओके चलो अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल मुझे बना के बताना है आपने, ठीक है। अपना कल मुझे बना के दिखाओगे घर पे ही, ठीक है। कल मैं चेक करूंगा, फोटो खींच के भेजना मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है।
कोई डाउट चिन्मय? सर वो गूगल क्लासरूम पे कल के होमवर्क का वो नहीं आ रहा था कि कर लिया है नहीं किया। डाल दिया, वो ठीक डाल करने दिया, के वो लिए। रात को थोड़ा लेट हो गया था, मैंने डाल दिया, लेकिन आज वो कल डाल दिया था, लेट डाला था मैंने। ठीक है। ठीक, अब देखो वो डल गया, अभी आज वाली क्लास भी डाल दूंगा मैं, ठीक है? ठीक है, आप भी ठीक है चिन्मय सर। अगर आप ईमेल आईडी मुझे दोगे ना, तो जो इनको पढ़ाया ना मैंने उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल Yes, है sir. वहाँ पे, तो अगर आप रिकॉर्डिंग पढ़ के भी पढ़ना चाहो तो कुछ देर तो पढ़ सकते हो, अगर टाइम हो तो फिर डाउट मुझसे ले सकते हो, या मैं पढ़ा दूंगा आपको। Okay, sir. दोनों चीज, दोनों सोल्यूशन अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है? तो कोई डाउट चिन्मय? No, sir. सेकंड चैप्टर का होमवर्क आपको समझ में आ गया? 2.1 2.2 दो एक्सरसाइज करनी है, ओके? Yes, sir. और कल हम 2.3 और 2.4 कराएंगे, ठीक है? कल सेम टाइम से क्लास रखते हैं, वही 6:15, ओके? 5:15। 5:15 सॉरी, यस 5:15। चलो, ओके, बाय Bye. बाय Bye, sir. बाय।